Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Step Medicos. In this video, we will discuss about hypoparathyroidism. So let's start our topic. देखिए hypoparathyroidism में क्या होता है कि पैराथायराइड हार्मोन जो उसका लेवल होता है ब्लड के अंदर कम होता है, तो इसे हम कहते हैं हाइपोपैराथायरिज्म। ओके, अब पैराथायराइड हार्मोन का लेवल ब्लड में कम क्यों होता है, इसकी रीज़न क्या होती है? तो इसकी रीज़न होती है हमारे पास जो पैराथायराइड जो ग्लैंड होता है, ठीक है, ये जो होता है ये प्रोडक्शन जो होता है वो कम कर रहा था। ये क्या करता है? प्रोडक्शन कम कर रहा था किसकी? पैराथायराइड हार्मोन की। ठीक है, अब इसकी रीज़न क्या है कि ये जो प्रोडक्शन है क्यों कम कर रहा है? तो देखें यहाँ तो इसकी काज ये पैराथायराइड फॉर एग्जाम्पल ग्लैंड है, फॉर नंबर होते हैं, ठीक है, ग्लैंड। तो ये फॉर एग्जाम्पल पैराथायराइड ग्लैंड है, यहाँ तो इसकी अपनी काज है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि पैराथायराइड जो ग्लैंड होता है ये जो होता है यहाँ से कोई काज है, इसकी कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ है, जिसकी वजह से पैराथायराइड जो हार्मोन है उसकी प्रोडक्शन कम हो रही है, या इस तरह से है, या हमारे पास कुछ सेकेंडरी काज हो सकती है जिसकी वजह से पैराथायराइड हार्मोन जो होता है उसकी जो प्रोडक्शन है वो जो है वो क्या हो रही है, वो कम हो रही है। तो वो सेकेंडरी में क्या होती है? तो सेकेंडरी में फॉर एग्जाम्पल किसी के पास कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाए या किसी का फॉस्फेट का लेवल जो है बॉडी में कम हो जाए, तो ये दोनों जो होते हैं हमारे पास इसके जो इनके रिसेप्टर लगे होते हैं, कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर होते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पे पैराथायराइड ग्लैंड के ऊपर, तो ये जब सेंस करेंगे कैल्शियम का लेवल बॉडी के अंदर ज़्यादा है, तो पैराथायराइड ग्लैंड होगा, पैराथायराइड हार्मोन की जो प्रोडक्शन है उसको कम कर देगा। ओके, तो ये था हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी। अब देखें यहाँ पे देखें, अब हाइपोपैराथायरिज्म ड्यू टू इंजरी ऑफ टू पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि पैराथायराइड ग्लैंड की इंजरी हो सकती है। देखें फॉर एग्जांपल ये पैराथायराइड ग्लैंड है, अब इसकी मे भी इसकी काजेज क्या हो सकते हैं कि जो होता है पैराथायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन कम जो करवा रहा है, तो मे भी इसकी इंजरी हो सकती है। ओके, फर्स्ट, ठीक है, इंजरी हो सकती है, या इसकी हो सकती है कि इसके अंदर ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो गई, कोई सर्जरी किया जिसकी वजह से कोई ब्लड सप्लाई इसकी जो होती है वो कम हो गई है, ब्लड सप्लाई। ओके, ब्लड सप्लाई कम है, तो ये हो सकता है। उसके अलावा और क्या हो सकता है? और इसके अंदर ऑटोम्यून के डिसऑर्डर हो सकता है, ऑटोम्यून डिजीज हो सकती है, ऑटोम्यून डिसऑर्डर, ठीक है, ऑटोम्यून डिस्ट्रक्शन हो सकती है पैराथायराइड ग्लैंड की। अब इसके अलावा और कौन सी काज हो सकती हैं? तो डी जॉर्ज सिंड्रोम, डी जॉर्ज सिंड्रोम। अब डी जॉर्ज सिंड्रोम में क्या होता है कि हमारे पास कुंजेंटल जो होता है पैराथायराइड जो हमारे पास ग्लैंड होता है, पैराथायराइड ग्लैंड होता है, इसकी जो होती है ये एब्सेंट होता है, ये एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, इसके अंदर पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है वो एब्सेंट होता है, जो डी जॉर्ज सिंड्रोम है। ठीक है, तो ये है हमारे पास इसकी काजेज। तो काजेज में आप देख लें, को इंजरी हो सकती है, ब्लड सप्लाई कम हो जाए, ऑटोम्यून डिस्ट्रक्शन हो सकती है, या डी जॉर्ज सिंड्रोम हो सकती है, जिसके अंदर पैराथायराइड जो ग्लैंड है उसकी जो होती है वो जो होता है उसकी जो होता है वो एब्सेंट है। ठीक है, तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। अब देखें देखें अभी हम इसके जो है वो सिम्टम देखते हैं कि हाइपोपैराथायरिज्म में जो होता है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो देखें, जब भी पैराथायराइड हार्मोन का लेवल जो होगा वो कम होगा, ठीक है, जब इसका लेवल कम होगा तो जिसकी वजह से क्या होगा, बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल जो होगा वो भी कम हो जाएगा, बॉडी के अंदर जो कैल्शियम का लेवल है वो कम हो जाएगा। अब वो किस तरह से कम होता है? तो ये देखें, जो पैराथायराइड हार्मोन है इसका जो मैकेनिज्म है, इसका जो ये किस तरह से कैल्शियम का लेवल को इंक्रीज करवाता है बॉडी के अंदर, तो ये जाता है बून के ऊपर जाके एक्ट करता है। ये फॉर एग्जाम्पल बून है, बून के ऊपर जाके एक्ट करता है, ठीक है, और बून की करवाता है रिजॉर्प्शन, बून की रिजॉर्प्शन करवाता है, और रिजॉर्प्शन जब बून की होती है तो कैल्शियम और फास्फेट जो होता है वहां से रिलीज होता है। ठीक है, एक तो ये मैकेनिज्म हो गया। सेकंड क्या करता है, ये हमारे पास जाता है किडनी के पास, ठीक है, किडनी के पास जाता है, ठीक है, और किडनी से जो होता है क्या करवाता है, किडनी से जो कैल्शियम है उसकी क्या करवाता है, रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। ठीक है, किडनी से कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। ओके, अब थर्ड क्या होता है, विटामिन जो डी होता है, विटामिन डी होता है उसको एक्टिव फॉर्म में लेकर आता है, जो यहाँ से विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में लेकर आता है, और ये जो विटामिन डी होती है ये जाती है जीआईटी पे जाके एक्ट करती है, क्या करती है, जीआईटी पे जाके एक्ट करेगी। ठीक है, अब जब जीआईटी पे जाके एक्ट करेगी तो यहाँ से क्या होगा, कैल्शियम जो होगा उसकी अब्जॉर्प्शन करवाती है, विटामिन डी जब एक्ट करती है तो कैल्शियम की क्या होती है, कैल्शियम और फास्फेट की अब्जॉर्प्शन होती है। तो इस तरह से बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल जो होता है, पैराथायराइड हार्मोन होता है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। अब देखें कि अब कैल्शियम का लेवल जो होता है वो कम हो गया, कैल्शियम का लेवल जो हो गया वो कम हो गया, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। जब भी पैराथायराइड हार्मोन का लेवल कम होता है तो कैल्शियम का लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, और फास्फेट का लेवल जो होता है वो क्या होता है, वो ज्यादा हो जाता है। उसकी क्या रीजन होती है? तो यहाँ पे देखें, ये नेफ्रॉन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन का जो फर्स्ट पार्ट होता है, जो प्रोक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, पैराथायराइड हार्मोन आता है, यहाँ पे आके एक्ट करता है, और यहाँ पे हमारे पास चैनल होते हैं, सोडियम फास्फेट हमारे पास ट्रांसपोर्टर होते हैं, तो इनको कर देता इनहिबिट, इनको कर देता इनहिबिट। अब जो होते हैं यहाँ से जो फास्फेट ने रीअब्जॉर्ब होना था वो रीअब्जॉर्ब नहीं होता, और वो जो फास्फेट
फास्फेट होता है जो होता है वो कहाँ पे आ जाता है, वो यूरिन में आ जाता है। वो क्या होता है, वो यूरिन में आ जाता है। तो यूरिनरी फास्फेट जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है जब पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है वो जाके एक्ट करता है कहाँ पे जाके, यहाँ पे प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल पे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब जब पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल जो है वो ही कम है, जब ये कम है तो ये जहाँ यहाँ पे जाके एक्ट नहीं करेगा। जब ये एक्ट नहीं करेगा तो ये जो फास्फेट है यहाँ पे, ये जो ट्रांसपोर्टर है ये इनहिबिट नहीं होंगे। जब ये इनहिबिट नहीं होंगे तो यहाँ से ये जो फास्फेट आ रहा है इजीली जो होगा वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, फास्फेट का जो लेवल होता है वो जो होता है ब्लड के अंदर वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास लिबार्टरी फाइंडिंग आती है इसके अंदर। अब इसके सिम्टम्स देखें तो कैल्शियम का लेवल कम है तो हमारे पास हाइपोकैल्सीमिया के सिम्टम आते हैं। हाइपोकैल्सीमिया के सिम्टम क्या आते हैं, तो उसको टेटनी होती है, उसको मसल होते हैं वो स्पाज में चले जाते हैं, टेटनी होती है, ठीक है। तो ये अपने पॉइंट याद रखना है, उसको फर्स्ट सिम्टम टेटनी होती है। उसके अलावा और देखें उसको, उसके अलावा देखें अब हम जब इसके साइन क्या होते हैं, उसके साइन क्या होते हैं, तो पेशेंट जो होता है ना, पेशेंट को दूसरा च्विस्टिक साइन पॉजिटिव होता है। क्या होता है, च्विस्टिक साइन, ठीक है। अब च्विस्टिक साइन क्या होता है, तो ये देखें, ये एक फॉर एग्जांपल पर्सन है, ठीक है। अब ये जो पर्सन है, अब जब इसका हम करते हैं, ये देखें इसका ये पर्सन है, ये एक पर्सन है। जब हम इसका यहाँ पे फेस होता है, जब फेस की एक साइड पे हम टैप करते हैं, जब हम फिंगर से टैपिंग करेंगे उसकी फेस की एक साइड पे, तो वो जो अपना जो वो जो मसल्स होंगे उस तरह को ट्विस्ट कर देंगे। उसके फेस के जो मसल्स होंगे उसकी उसी जिस तरफ टैप करेंगे, जिस तरफ टैप करेंगे तो उसी तरफ जो मसल्स होंगे वो ट्विस्ट कर देंगे फेस के। तो इसे हम कहते हैं ट्विस्टिक साइन। और ये ट्विस्टिक साइन जो होता है वो किस में पॉजिटिव होता है, ये हमारे पास ट्विस्टिक साइन पॉजिटिव होता है हाइपोकैल्सीमिया में। किस में होता है, हाइपोकैल्सीमिया में। तो और हाइपोकैल्सीमिया में और क्या पॉजिटिव होता है, तो और हमारे पास एक और साइन होता है, हम कहते हैं ट्रेजू साइन। ट्रेजू साइन, ठीक है। अब ये जो ट्रेजू साइन होता है इसके आप प्रोनाउंसिएशन देख लेना, ठीक है। तो अब ये जो साइन होता है ये भी पॉजिटिव होता है हाइपोकैल्सीमिया में। अब ये क्या होता है कि हम जो होता है हमारे पास स्फेग्नोमेनोमीटर होता है, जब हम उसका जो है कफ जब इधर बांधते हैं, इधर कफ बांधते हैं और हम जो होता है उसको जो होता है हम इन्फ्लेट करते हैं, ठीक है। उसको इन्फ्लेट करते हैं और हम अगर फॉर एग्जाम्पल पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो 120 है नॉर्मल, और हमको इसको इन्फ्लेट करते हैं, हम 20 जो होता है हमारे पास 20 पॉइंट ऊपर ले जाते हैं, 20 पॉइंट ऊपर ले जाते हैं और 3 to 5 मिनट के लिए हम इसको इन्फ्लेट रखते हैं। 3 to 5 मिनट के लिए, कितने, 3 to 5 मिनट के लिए इन्फ्लेट रखते हैं। जब 3 to 5 मिनट के लिए इन्फ्लेट रखेंगे तो आगे जो उसका होता है हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, उसको उसको यहाँ पे हो जाए उसको उसकी होगी। अब देखें यहाँ पे जो होगा उसकी जो होगा वो कार्पल स्पाज्म होगा। क्या होगा, कार्पल कार्पल स्पाज्म होगा। अब कार्पल स्पाज्म में क्या होता है, उसका जो हमारे पास रिस्ट होते हैं हमारे पास जो रिस्ट जॉइंट होता है, हमारे पास रिस्ट होते हैं और हमारे पास मेटाकार्पोफ्रेंजियल जॉइंट होते हैं। तो ये इनकी फ्लेक्शन हो जाती है, इनके अंदर जो होता है यहाँ पे स्पाज्म आ जाता है, इनके अंदर क्या होता है, स्पाज्म आ जाता है। तो इसे हम कहते हैं, ये हमारे पास कौन सा साइन होता है, तो ये हमारे पास ट्रेजल साइन होता है। तो ये किसके अंदर पॉजिटिव होता है, तो ये आपने याद रखना है हाइपोकैल्सीमिया वाले पेशेंट के अंदर ये साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो अब देखें हमारे पास हाइपोकैल्सीमिया वाला जो पेशेंट होता है उसके अंदर वो टेक्नी होती है, ठीक है, मसल जो होते हैं वो स्पाज्म में जाते हैं, च्विस्टिक साइन पॉजिटिव होता है और ट्रेजू साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। और उसके बाद लिबार्टरी फाइंडिंग में क्या होता है, हाइपोपैथाइडिज्म हार्मोन होता है, पैथाइड हार्मोन का लेवल जो होता है वो कम होता है, ठीक है, कैल्शियम का लेवल कम होता है, बट जो फास्फेट है इसका लेवल जो होता है वो ज्यादा होता है। तो ये हमारे पास था हाइपोपैराथाइडिज्म, ओके। अब इसको एक बार रीड करते हैं तो देखें हाइपोपैथाइडिज्म में इसकी काजेज हैं वो क्या है, वो इंजरी हो सकती है, ठीक है, या ब्लड सप्लाई उसकी जो होता है वो कम हो सकती है। उसके अलावा ऑटोम्यून डिस्ट्रक्शन हो सकती है, डिजार्ज सिंड्रोम हो सकता है, ओके। अब देखें इसकी फाइंडिंग क्या होती है, तो इसमें टेटनी होती है, हाइपोकैल्सीमिया होता है, हाइपरफास्फेटीमिया होता है, हाइपोकैल्सीमिया हाइपरफास्फेटीमिया, टेटनी होती है, इसके जो सिम्टम हमारे पास होती है टेटनी होती है। और साइन में देखें हमारे पास च्विस्टिक साइन पॉजिटिव होता है, च्विस्टिक साइन पॉजिटिव होता है। तो टैप हम जब टैप करते हैं फेशियल नर्व को, यहाँ पे फेस को एक साइड पे टैप करेंगे तो कंट्रैक्शन होंगे, मसल होंगे, फेशियल मसल होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसी साइड को, ठीक है। तो ये उसी साइड के जो मसल होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। वो सेकंड का ट्रेजो साइन होता है, तो जब अक्लूजन होती है ब्रेकियल आर्टरी विद बीपी कफ, ठीक है, बीपी कफ जब बांधते हैं तो अक्लूजन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कार्पल जो होता है वो स्पाज्म आता है। और ये किसके अंदर होता है, हाइपोकैल्सीमिया वाले पेशेंट के अंदर, ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सूडो हाइपोपैराथाइडिज्म टाइप 1A, ओके, सूडो हाइपोपैराथाइडिज्म। तो अब देखें सूडो हाइपोपैथाइडिज्म में क्या होता है कि इसके अंदर नॉर्मल हमारे पास देखें ये होता है हमारे पास पैराथायराइड हार्मोन, ये जाके जब रिलीज होता है जाके टारगेट सेल के ऊपर जाके एक्ट करता है। ये फॉर एग्जांपल टारगेट सेल है, यहाँ पे जाके इसने एक्ट करना है और ये हमारे पास यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं। और ये जो रिसेप्टर होते हैं ये रिसेप्टर होते हैं ये किससे, जी कपल रिसेप्टर होते हैं। इसके हमें पता है अल्फा बीटा सब यूनिट होते हैं। तो अब इसके अंदर होता है क्या, जो जी हमारे पास जी स्टिमुलेटरी कपल रिसेप्टर होते हैं, अल्फा बीटा सब यूनिट होते हैं इसके।
अब पैरा इसके अंदर होता क्या है, जो सूडो हाइपोपैथाइडिज्म टाइप ए के अंदर होता है, तो इसके हमारे पास जी अल्फा सब यूनिट होता है ना, अल्फा सब यूनिट, जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन का जो अल्फा सब यूनिट होता है, अब वो जो होता है उसकी जो होती है म्यूटेशन होती है। अब यहाँ पे जो म्यूटेशन होती है, अब ये जब म्यूटेशन होगी तो अब इसने क्या करना था, अल्फा सब यूनिट ने एक्टिव, जब इसको ये पैराथाइड हार्मोन एक्ट करता है तो अल्फा सब यूनिट एक्टिवेट होते हैं और ये जाके एक्ट करते हैं किसके ऊपर, ये जाके एक्ट करते हैं यहाँ पे होता है हमारे पास अडीनालाइल साइक्लेज। ये क्या होता है, अडीनालाइल, अडीनालाइल साइक्लेज। अब अडीनालाइल साइक्लेज जब एक्टिवेट होते हैं तो ये क्या करवाते हैं, ये जो बातें हमारे पास होता है यहाँ पे एटीपी होता है, एटीपी को कन्वर्ट कर देते हैं साइक्लिक एएमपी के अंदर, ठीक है, साइक्लिक एएमपी के अंदर। ओके, अब ये जो साइक्लिक एएमपी होता है, ठीक है, साइक्लिक एएमपी के अंदर, अब ये जो साइक्लिक एएमपी होता है ये क्या करवाता है, ये जो होता है हमारे पास फास्फोकाइनेज, फास्फोकाइनेज होता है, इसको हमारे पास एक्टिवेट करता है। अब ये जो फास्फोकाइनेज होता है ये करवाता है फास्फोरिलेशन, जो हमारे पास डिफरेंट चैनल्स होते हैं जो सेल के अंदर हमारे पास एंजाइम होते हैं उनकी फास्फोरिलेशन को आता है, फास्फोरिलेशन। तो जब इनकी फास्फोरिलेशन होती है तो इस तरह होता है हमारे पास सेल होता है वो एक्टिव होता है, वो अपने फंक्शन होता है उसको परफॉर्म करता है। जब हमारे पास अल्फा सब यूनिट है उसकी म्यूटेशन हो जाएगी उसके अंदर, तो ये अडीनालाइल जो साइक्लेज है ये एक्टिवेट नहीं होगा। जब ये एक्टिवेट नहीं होगा तो एटीपी से साइक्लिक एएमपी नहीं बनेगा, जब साइक्लिक एएमपी का लेवल जो होगा वो कम हो जाएगा, साइक्लिक एएमपी नहीं बनेगा, इसका लेवल कम होगा। जब ये नहीं होगा तो हमारे पास फास्फोरिलेशन, फास्फोरिलेट जो होगा वो एंजाइम को हमारे पास जो चैनल होगा उनको फास्फोरिलेट नहीं करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सेल जो होगा वो एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। अब जब सेल एक्टिव नहीं होगा तो हमें अगर फॉर एग्जांपल ये किडनी पे जाके एक्ट कर रहा है तो किडनी पे जाके एक्ट करता था, यहाँ पे पैराथायराइड हार्मोन एक्ट करता था और यहाँ से कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता था। तो अब देखें जब एक्ट ही नहीं कर रहा सेल के ऊपर, सेल जो होते हैं वो यहाँ से अल्फा सब यूनिट इसका जो होता है वो म्यूटेशन है, तो जब इसकी म्यूटेशन है तो यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम की फिर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। जब कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो बॉडी के अंदर हमारे पास कैल्शियम का जो लेवल होगा वो कम हो जाएगा, कैल्शियम का जो लेवल होगा वो कम हो जाएगा। जब कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे जाना था और इसने प्रिंसिपल सेल्स होते हैं यहाँ पे हमारे पास देखें ये नेफ्रॉन है और नेफ्रॉन के यहाँ पे प्रिंसिपल सेल थे, तो यहाँ पे जाके एक्ट करना था इसने और यहाँ पे जाके सेल के अंदर जाके एक्टिवेट अपना फंक्शन जो था वो सारा मैकेनिज्म करके ये वाला, तो इसने यहाँ पे जो चैनल होते हैं इनको एक्टिवेट करना था। ये जो चैनल होते हैं हमारे पास सोडियम सॉरी ट्रांसपोर्टर होते हैं, सोडियम फॉस्फेट जो काउंटर ट्रांसपोर्टर होते थे, इनको इसने करना था इनएक्टिवेट। तो अब जब इनको इनएक्टिवेट नहीं कर पाएगा तो जिसकी वजह से इनएक्टिवेट होते थे, और ये जब इनएक्टिवेट होते थे यहाँ से फास्फेट की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती थी तो फास्फेट जो था वो यूरिन में आता था, यूरिन में आता था। अब क्या होगा, अब ये जो कि इनएक्टिव नहीं होंगे, जब इनएक्टिव नहीं होंगे तो फास्फेट जो होगा सोडियम के साथ इजीली जो होगा वो ब्लड के अंदर आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इजीली होगा वो ब्लड के अंदर आ जाएगा, उसकी रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी। तो फास्फेट का जो लेवल होता है वो क्या होता है, वो ज्यादा होता है, इसके अंदर कैल्शियम का लेवल कम होता है। तो देखें कैल्शियम का जो लेवल है वो कम है बट फास्फेट का जो लेवल होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है, फास्फेट का लेवल जो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। अब देखें ये हो गया। अब जब कैल्शियम का जब भी लेवल कम होता है बॉडी के अंदर तो ये देखें, ये तो हमारे पास, अब जब कैल्शियम का लेवल कम होगा तो ये जो कैल्शियम का लेवल कम है तो यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल ये पैथाइड ग्लैंड है, ठीक है। तो ये जब कैल्शियम का लेवल कम होगा तो यहाँ पे इसके रिसेप्टर होते हैं, कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर। जब इसको सेंस करेगा कैल्शियम का लेवल कम है तो ये जो पैराथाइड ग्लैंड है, पैराथाइड हार्मोन होगा उसकी प्रोडक्शन कराएगा, उसका लेवल होगा ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाएगा। तो अब देखें जो सूडो हाइपोपैराथाइडिज्म होता है इसके अंदर पैराथायराइड जो हार्मोन होता है इसका जो लेवल होता है वो ज्यादा होता है, कैल्शियम का लेवल कम होता है बट फास्फेट का जो लेवल होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस तरह की ही फाइंडिंग हमने जो है, इसी तरह की जो फाइंडिंग है हमने पढ़ा था क्रोनिक हाइपर पैथाइडिज्म में, किसमें कर सॉरी सेकेंडरी सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के अंदर, ठीक है। तो हमने इसके अंदर भी इसी तरह की फाइंडिंग पढ़ी थी उसके अंदर। ये देखें यहाँ पे ये जो कल हमने पढ़ा था तो सेकेंडरी हाइपरपैथाइडिज्म के अंदर तो देखें इसके अंदर कैल्शियम का लेवल कम होता है इसके अंदर, ठीक है, फास्फेट का लेवल ज्यादा होता है और इसके अंदर जो होता है पैराथायराइड हार्मोन का लेवल जो होता है वो भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो अब इसी तरह की फाइंडिंग इसके अंदर आ रही है बट उसके अंदर जो था वो किडनी डिजीज वाला पेशेंट था और ये हमारे पास किडनी डिजीज वाला पेशेंट नहीं है। इसके अंदर किसके साथ एसोसिएशन होती है, तो ये जो पेशेंट होता है हमारे पास, ये देखें इसके अंदर म्यूटेशन हो रही है, इसके अंदर म्यूटेशन हो रही है, किसकी म्यूटेशन हो रही है, हमारे पास अल्फा सब यूनिट, ठीक है, अल्फा सब यूनिट। ओके, अब देखें इसके अंदर म्यूटेशन हो रही है और जो पेशेंट होता है हमारे पास, ये जो पेशेंट होता है जो अल्ब्राइट हेरिडिटी जो ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी वाला पेशेंट होता है, जिसकी हमारे पास जब देखते हैं तो उसकी जो डिजिट होती हैं 4 और 5, जो डिजिट होती हैं 4 और 5 डिजिट होती हैं वो क्या होती हैं, वो स्मॉल होती हैं, स्मॉल होती हैं 4 एंड 5 डिजिट। ओके, 4 एंड 5 डिजिट होती हैं वो शॉर्ट होती हैं और उसका जो स्टेचर होता है वो शॉर्ट होता है, उसका जो हाइट होती है पर्सन की जो हाइट होती है वो जो होती है वो उसकी शॉर्ट होती है, शॉर्ट हाइट होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, शॉर्ट हाइट होती है, उसके 4 और 5 डिजिट होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट हाइट होती है और उसका जो फेस होता है वो राउंड फेस होता है, राउंड फेस होता है, सब कुटेनियस कैल्सिफिकेशन होती है और डेवलपमेंटल डिले होता है। तो ये मैं आपको बताता हूँ इस पेशेंट के अंदर देखें जो कैल्शियम का लेवल कम होता है, ठीक है, कैल्शियम का लेवल कम होता है, फास्फेट का लेवल ज्यादा होता है, पैराथायराइड हार्मोन का लेवल जो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। अब जब इसकी हम इसकी जो
एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये पेशेंट होता है, इसका जो फेस होता है वो राउंड फेस होता है, ठीक है, राउंड फेस होता है। और ये हमारे पास राउंड फेस होता है पेशेंट का, इसकी हाइट होती है वो शॉर्ट होती है, शॉर्ट हाइट होती है, राउंड फेस होता है। और इसके हमारे पास जो डिजिट होते हैं, जो 4 और 5 डिजिट होते हैं, ये हमारे पास शॉर्ट डिजिट होते हैं 4 और 5। हमारे पास राउंड फेस होता है, शॉर्ट स्टेचर होता है, ठीक है, शॉर्ट स्टेचर होता है, राउंड फेस होता है, शॉर्ट 4 और 5 डिजिट होते हैं। सेंट इसके अंदर हमारे पास और क्या होता है, और सब कुटेनियस, यहाँ पे हमारे पास सब अंडर द स्किन सब कुटेनियस उसकी क्या होती है, कैल्सिफिकेशन होती है, सब कुटेनियस कैल्सिफिकेशन मिलती है, सब कुटेनियस कैल्सिफिकेशन मिलती है, सब कुटेनियस कैल्सिफिकेशन मिलती है, ठीक है। तो ये होती है इसके अंदर, ये जो होती है इसके अंदर फाइंडिंग होती है जिसे हम कहते हैं सूडो हाइपोपैराथाइडिज्म। ओके, तो अब हम इसको रीड करते हैं। तो देखें, जो सूडो हाइपोपैथाइडिज्म होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट है, क्या है? जो हमारे पास डिसऑर्डर है ऑटोसोमल डोमिनेंट है, और ये मिटरनली ट्रांसमिटेड, जो ट्रांसमिटेड म्यूटेशन होती है, जो मिटरनल मदर की तरफ से जो जीन आती है वो उसकी म्यूटेशन होती है। अब म्यूटेशन किस में होती है, हमारे पास एक जीन होती है जीनएस जीन, जीनएस जीन, ये जो जीन होती है ना इनकोड कर रही होती है, जीनएस जो जीन होती है हमारे पास, जो अल्फा यूनिट होता है ना, अल्फा यूनिट होता है हमारे पास जी स्टिमुलेटरी का, जो अल्फा यूनिट होता है, जो जी स्टिमुलेटरी का जो अल्फा यूनिट होता है उसको जो होता है इनकोड कर रही होती है, इसको इनकोड कर रही होती है। तो जब इस जीन की म्यूटेशन होगी तो अब इनकोडिंग नहीं होगी, अब इसको जो है वो कोड नहीं करेगी, किसको कोड नहीं करेगी, हमारे पास अल्फा यूनिट को, तो इसके अंदर म्यूटेशन आ जाएगी, ठीक है, जीनएस 1 इनएक्टिवेटिंग म्यूटेशन होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो आप देखेंगे जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन अल्फा सब यूनिट होगा, अब उसकी इनएक्टिवेशन ऑफ एडेनोलाइज साइक्लेज, जब इसके अंदर म्यूटेशन होगी इनकोड नहीं करेगी तो ये हमारे पास अल्फा सब यूनिट नहीं होगा, तो ये इनएक्टिवेशन ऑफ एडेनोलाइज साइक्लेज, तो एडेनोलाइज साइक्लेज होगा वो एक्टिवेशन नहीं होगी उसकी, जिससे क्या होगा आगे जो होगा हमारे पास साइक्लेज व्हेन पैराथाइड हार्मोन बाइंड टू इट्स रिसेप्टर, जब इसके रिसेप्टर के साथ मिलता है तो हमारे पास एडेनोलाइज साइक्लेज होगा वो एक्टिव नहीं होगा, जब एक्टिव नहीं होगा साइक्लिक एमपी नहीं बढ़ेगा, जब वो नहीं ज्यादा होगा तो जिसकी वजह से क्या होगा हमारे पास होगा सेल जो होगा वो एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो एंड ऑर्गन रेजिस्टेंस होती है टू पैराथाइड हार्मोन, तो पैराथाइड हार्मोन होगा जो हमारे पास जब किडनी पे जाके एक्ट करेगा तो ये जाके हमारे पास एक्ट ही नहीं कर रहा होता, जब एक्ट नहीं करेगा तो ये कैल्शियम की रिअब्जॉर्प्शन नहीं करवाएगा और फास्फेट को जो होगा वो एक्सक्रीट नहीं करवाएगा, जिसकी वजह से फास्फेट का लेवल ज्यादा हो जाएगा और कैल्शियम का लेवल जो होगा वो ब्लड के अंदर कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम देखें इसकी फिजिकल फाइंडिंग में क्या मिलता है, तो ब्राइट हेड इट इज ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी के साथ इसकी एसोसिएशन होती है, ठीक है। तो ये देखें इसमें शॉर्ट 4 और 5 डिजिट होता है, शॉर्ट स्टेचर होता है, राउंड फेस होता है, सब कुटेनियस कैल्सिफिकेशन होती है और डेवलपमेंटल डिले होता है। अब इसकी जो लैब फाइंडिंग होती है उसमें पैराथाइड हार्मोन का लेवल ज्यादा होता है, कैल्शियम का लेवल कम होगा और फास्फेट का जो लेवल होगा वो ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। अब एक नेक्स्ट हमारे पास डिजीज है सूडो सूडो हाइपोपैथाइडिज्म। इसके अंदर क्या होता है, जो पेशेंट होता है आपने इसके अंदर कुछ भी नहीं याद रखना, ये पिटर्नल ट्रांसमिटेड म्यूटेशन होती है, फादर की तरफ से जो म्यूटेटेड जीन होती है वो ट्रांसमिट होती है, ठीक है। अब इसके अंदर भी जीन एस प्रोटीन जो जीन होती है उसकी म्यूटेशन होती है, बट इसके अंदर जो होता है हमारे पास जब लैब फाइंडिंग करवाते हैं पैराथाइड हार्मोन जो होता है वो नॉर्मल होता है, ठीक है, नॉर्मल होगा। उसके बाद हमारे पास कैल्शियम होगा वो भी नॉर्मल होगा, और जो फास्फेट होगा वो भी उसका जो लेवल होगा वो भी नॉर्मल होगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ इसके अंदर नॉर्मल होता है। बट जो पेशेंट होता है वो जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, एल्ब्राइट हेरिडिटी ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी होती है, उसके अंदर वो कौन से सिम्टम्स आ रहे होते हैं उस पेशेंट के अंदर, अगर पेशेंट के अंदर ये हमारे पास फाइंडिंग आ जाए, ये फाइंडिंग आ जाए, ठीक है, ये फाइंडिंग हो प्लस 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 उसको पैराथाइड हार्मोन, ठीक है, कैल्शियम हो और फास्फेट हो, ये सारे नॉर्मल हो प्लस उसके अंदर ये फाइंडिंग आ जाए तो हमने कहना सूडो सूडो हाइपोपैराथाइडिज्म है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये ऐसे जो एमसीक्यूज हैं वो एग्जाम में नहीं आते क्योंकि इसके जो कोई भी फाइंडिंग होती है वो नहीं बनती, ठीक है। तो ये आपने पढ़ याद रखना। अब नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट ये वाला टेबल है एक, ठीक है। अब इसके अंदर देखें ये टेबल जो है कंसेप्चुअल है, ठीक है। अगर आप जो है आपको अगर कंसेप्ट आता है डिजीज का तो आप इसको इजीली जो है इसको आप जो है इस टेबल को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो देखें विटामिन डी की अगर किसी को डेफिशिएंसी है तो आप देखें यहाँ पे अगर किसी को विटामिन जो डी है उसका लेवल कम है तो आपने यहाँ से समझना है विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो फिर क्या होगा ये जाके एक्ट करता था किसके ऊपर, किडनी के ऊपर, सॉरी हमारे पास जीआईटी के ऊपर, जीआईटी पे जाके एक्ट करता है और जीआईटी से क्या नॉर्मल क्या करवाता है, कैल्शियम और फास्फेट की जो होता है वो रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक है, फास्फेट की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है, इसकी करवाता है रीअब्जॉर्प्शन। अब जब किसी को विटामिन डी जो होगा उसका लेवल कम है, उसकी डेफिशिएंसी है, तो फिर क्या होगा, फिर उसका देखें जब भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो कैल्शियम का लेवल जो होगा वो कम होगा। जब कैल्शियम का लेवल कम होगा तो आप देखें इसके अंदर कैल्शियम का लेवल कम होता है, इसके अंदर फास्फेट का लेवल होता है वो भी कम होता है। तो देखें विटामिन डी की डेफिशिएंसी वाला पेशेंट कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही तो उसका लेवल कम है, फास्फेट का लेवल कम है, ठीक है, आपने कम याद रखना, आपने जो होता है वो नॉर्मल ना याद रखें, ठीक है। अब जब जब कैल्शियम का लेवल जब भी कम होता है, कैल्शियम का लेवल कम होता है तो यहाँ पे हमारे पास पैराथाइड जो ग्लैंड होता है वो सेंस करता है और वो जो होता है वो रिलीज करवा देता है पैराथाइड हार्मोन। अब पैराथाइड हार्मोन का जो लेवल होता है वो ज्यादा हो जाता है, वो क्या होता है वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है वो ज्यादा हो जाता है। तो देखें
इसके अंदर कैल्शियम कम होगा, पैराथाइड हार्मोन का लेवल जो होगा, फॉस्फेट का लेवल कम होगा, पैराथाइड हार्मोन का जो लेवल होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है, ज्यादा होता है। जब भी पैराथाइड हार्मोन जो होगा वो ज्यादा होगा तो ये जाएगा हमारे पास भ्रूण के ऊपर, ये एक्ट करेगा किसके ऊपर, भ्रूण के ऊपर। जब ये भ्रूण के ऊपर जाके एक्ट करेगा तो यहाँ से भ्रूण की करवाएगा रिजॉर्प्शन, रिजॉर्प्शन। तो जब भ्रूण की रिजॉर्प्शन होगी तो ALP का जो लेवल है वो ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें ALP का जो लेवल होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है, ALP का जो लेवल होता है वो ज्यादा होता है। और हमारे पास हमें पता है कि विटामिन जो डी होती है वो उसका लेवल जो होता है वो कम होता है। और ये कौन सी विटामिन डी है, ये इनएक्टिव फॉर्म जो है वो लेवल उसका कम होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। और एक्टिव फॉर्म उसका लेवल जो होता है हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ तक आपने ये याद करना है। तो आप देखें, विटामिन डी अगर किसी को डेफिशिएंसी है तो उसके अंदर कैल्शियम का लेवल कम होगा, फास्फोरस का लेवल कम होगा, पैराथाइड हार्मोन का जो लेवल होगा वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। ALP का लेवल ज्यादा होता है, जब भी पैराथाइड हार्मोन का लेवल ज्यादा होगा तो इसका लेवल ज्यादा होगा। उसके उसके बाद आपने देखना है कि उसके बाद आप देखें 25 विटामिन डी होगा जो हमारे पास एक्टिव इनएक्टिव फॉर्म होती है उसका लेवल कम होता है, उसका लेवल कम होता है। तो ये जो होता है हमारे पास विटामिन डी जो होती है, विटामिन डी होती है, इसका लेवल जो कम होता है तो आपने यहाँ पे आपने कम ही याद रखना, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट, नेक्स्ट आप देखें, तो नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट सेकेंडरी हाइपर पैराथाइडिज्म। तो सेकेंडरी हाइपर पैराथाइडिज्म जो होता है उसमें क्या था कि किसी को क्रोनिक किडनी डिजीज वाला पेशेंट होता है, जब ये पेशेंट होगा तो अब इसका फास्फेट होगा वो बाहर नहीं जाएगा, फास्फेट का लेवल जो यूरिन के अंदर एक्सक्रीट नहीं होगा उसका लेवल ज्यादा हो जाएगा। और ये जो फास्फेट होगा कैल्शियम को अपने साथ जो फ्री फॉर्म आयोनाइज फॉर्म जो कैल्शियम होती है उसको अटैच कर लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम का लेवल भी कम हो जाएगा, इसका लेवल ज्यादा होता है, कैल्शियम का लेवल कम होता है। तो देखें क्रोनिक किडनी डिजीज के अंदर पहले आप देखें कि इसके अंदर जो सेकेंडरी हाइपरपैथाइडिज्म होता है कैल्शियम का लेवल कम होता है, फास्फेट का लेवल ज़्यादा होता है। और ये जब कैल्शियम का लेवल कम होगा तो ये पैराथाइड हार्मोन होगा उस पर जाके एक्ट करेगा, ग्लैंड पे एक्ट करेगा और पैराथाइड हार्मोन का लेवल जो होगा उसको ज़्यादा करवा देगा। तो पैराथाइड हार्मोन जो होगा उसका लेवल जो होता है वो ज़्यादा होता है। जब भी पैराथाइड हार्मोन का लेवल ज़्यादा होगा तो ये भ्रूण की रिडक्शन करवाएगा और जिससे ALP का लेवल जो होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है, ALP का लेवल जो होगा वो बढ़ जाएगा। ओके, अब देखें कि क्रोनिक किडनी डिजीज है तो क्रोनिक किडनी डिजीज होगी, इसके अंदर क्या होगा, विटामिन जो डी होगी वो इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में नहीं जाएगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा, एक्टिव फॉर्म जो विटामिन डी है उसका लेवल भी कम होगा, उसका लेवल भी कम होगा। तो ये देख लें सेकेंडरी हाइपर पैथाइडिज्म में क्या होता है, कैल्शियम कम होता है, फॉस्फेट का लेवल ज्यादा होता है, पैराथाइड हार्मोन का लेवल ज्यादा होता है, ALP का लेवल ज्यादा होता है, और 125 जो विटामिन डी होती है, डाई हाइड्रोक्साइड विटामिन डी होती है, इसका लेवल जो होता है वो कम मिलता है। अब नेक्स्ट देखें हाइपोपैराथाइडिज्म। तो जब पैराथाइड का लेवल जो था, हाइपोपैराथाइडिज्म से क्या मुराद है कि पैराथाइड हार्मोन का लेवल कम है, जब इसका लेवल कम होगा इट मीन कि कैल्शियम का लेवल भी कम है, कैल्शियम का लेवल कम है। जब भी पैराथाइड हार्मोन का लेवल कम होता है तो कैल्शियम का जो लेवल है वो कम होता है क्योंकि इसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती। और हमारे पास जो फास्फेट होता है तो फास्फेट यहाँ से एक्सक्रीट नहीं होता क्योंकि पैराथाइड हार्मोन नहीं है। तो जब ये नहीं होगा तो फास्फेट जो होगा वो ब्लड यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी तो उसका जो लेवल होगा वो बढ़ जाएगा, उसका लेवल जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो आप देखें, यहाँ पे देखें, इसके अंदर जो कैल्शियम का लेवल कम होता है हाइपोपैथाइडिज्म के अंदर, पैराथाइड हार्मोन का जो लेवल होता है वो भी कम होता है। अब उसके बाद ALP पे बोन पे कोई इफेक्ट नहीं होता जब हाइपोपैथाइडिज्म होता है, तो ये देखें इस पे ALP जो होता है वो नॉर्मल होता है। अब उसके बाद देखें फास्फेट का जो लेवल होता है वो ज्यादा होता है क्योंकि उसकी रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, वो एक्सक्रिएट नहीं हो रहा। ओके, ओके। अब उसके बाद हमारे पास जब भी पैराथाइड हार्मोन का लेवल जो होता है वो कम होता है, तो आप देखें जब भी पैराथायराइड हार्मोन का लेवल जब कम होगा तो इसने विटामिन जो डी होती है हमारे पास, विटामिन डी जो इनएक्टिव फॉर्म होती है, इनएक्टिव फॉर्म होती है, इसको कन्वर्ट करवाना होता है इसके अंदर एक्टिव फॉर्म के अंदर, एक्टिव फॉर्म के अंदर। तो ये एक्टिव फॉर्म के अंदर नहीं लेकर जाएगा, जब एक्टिव फॉर्म के अंदर नहीं लेकर जाएगा तो हमारे पास इसका लेवल जो होगा, एक्टिव विटामिन डी होगा, इसका लेवल जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। ओके, तो नेक्स्ट आप देखें सूडो हाइपोपैराथाइडिज्म। इसमें क्या होता है कि सूडो हाइपोपैराथाइडिज्म में क्या होता है कि टारगेट जो हमारे पास सेल, जो टारगेट सेल होते हैं वहां पे जो होता है पैराथाइड हार्मोन जो होते हैं हमारे पास में जी कपल जो हमारे पास अल्फा यूनिट होता है उनका, उसकी जो म्यूटेशन होती है, जब उसकी म्यूटेशन होगी तो वो होगा कैल्शियम की जो हमारे पास अफेक्टेड जहाँ पे किडनी पे कैल्शियम की रिअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होगी और फास्फेट होगा उसकी एक्सक्रीशन नहीं होगी। तो देखें कैल्शियम का लेवल, फास्फेट का लेवल ज्यादा होगा, कैल्शियम का लेवल कम होगा, पैराथाइड हार्मोन का जो लेवल होगा वो ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि कैल्शियम कम है, जब भी कैल्शियम कम होता है तो पैराथाइड हार्मोन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और जब भी पैराथाइड हार्मोन का लेवल ज्यादा होगा तो ALP का लेवल जो होगा वो इंक्रीज कर देगा, ठीक है, और इंक्रीज कर देगा। हमारे पास यहाँ पे आपने याद रखना है, यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे क्योंकि ये जो होता है हमारे पास जाके जो हमारे पास जो टारगेट टिश्यू है वहाँ पे जाके एक्ट नहीं कर रहा, पैराथायराइड जो हार्मोन है जब एक्ट नहीं कर रहा तो जिसकी वजह से क्या होगा, विटामिन डी होगी वो भी एक्टिव फॉर्म में नहीं आएगी तो उसका लेवल जो होगा वो भी कम या नॉर्मल हो सकता है। तो आपने याद रखना है कम होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। तो ये था हमारे पास टेबल। तो इसका आपको जो है कंसेप्ट जो है आपको अब जब डिजीज आप कर लेंगे तो फिर आपको इजीली आप जो है इस टेबल को आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है।
अब कुछ पॉइंट यहाँ पे कुछ एक यहाँ पे एक टेबल बना, एक हमारे पास ग्राफ है। तो ये देखें पैराथाइड हार्मोन का लेवल है इस तरफ, ठीक है। हमारे पास वाई एक्सेस की तरफ क्या है, पैराथाइड हमारे पास क्या है, हार्मोन, ओके। और हमारे पास एक्स एक्सेस में क्या है, कैल्शियम, ठीक है। अब देखें, अगर अब देखें यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे सेंटर में क्या है, नॉर्मल, यहाँ पे क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। अब देखें अगर किसी का पैराथाइड हार्मोन जो होता है वो ज़्यादा हो और कैल्शियम भी ज़्यादा हो, आपने एक पहले तो पॉइंट आपने याद रखना, अगर एरो जो होता है, एरो दोनों एक तरफ हैं, कम है या ज़्यादा है, कम है या ज़्यादा है, तो इनकी काज हो सकती है वो प्राइमरी काज होती है, प्राइमरी काज। अगर दोनों ज़्यादा हैं तो प्राइमरी हाइपर पैराथाइडिज्म होगा। अगर कैल्शियम और पैराथाइड हार्मोन दोनों ही हमारे पास, ये हमारे पास कैल्शियम है और ये हमारे पास पैराथाइरॉइड हार्मोन, अगर दोनों ही कम है तो प्राइमरी हाइपो पैराथाइडिज्म होता है। अगर हमारे पास जो एरो होते हैं, हमारे पास एक ऑपोजिट है दोनों के, ठीक है, ऑपोजिट है दोनों के, तो फिर हमारे पास क्या हो सकती है, काज। तो फिर हमारे पास जो काज हो सकती है, तो आप देखें ये कैल्शियम है फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास होता है पैराथाइड हार्मोन है, तो फिर हमारे पास काज होती है वो सेकेंडरी होती है, वो क्या होती है, वो सेकेंडरी काज होती है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना, ठीक है। अब देखें यहाँ पे देखें, इसमें कैल्शियम भी ज़्यादा है, यहाँ पे देखें एक्स हमारे पास यहाँ पे क्या कैल्शियम ज़्यादा है, तो ये सॉरी पैराथाइड हार्मोन जो है उसका लेवल ज़्यादा है, तो पैराथाइड हार्मोन का लेवल ज़्यादा है, बट कैल्शियम तो इस एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ रही है, तो इसमें कैल्शियम का लेवल कम है, तो पैराथाइड हार्मोन का लेवल ज़्यादा है, बट जो कैल्शियम का लेवल है वो कम है। तो ये देखें ये दोनों ऑपोजिट हैं, दोनों ऑपोजिट हैं। तो पैराथाइड हार्मोन का लेवल ज़्यादा है, कैल्शियम का लेवल कम है, तो ये हमारे पास इसमें आपने देखना कि सेकेंडरी काज है। तो अब कैल्शियम का लेवल कम है, तो इसमें मे भी बाहर से कैल्शियम हमने कम लिया, ठीक है, एक्सोजनस कैल्शियम कम लिया, या विटामिन डी उसकी जो होती है वो डेफिशिएंसी हो गया है, जिसकी वजह से वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं कर रही, या क्रोनिक किडनी डिजीज। तो आपने इसकी एग्जांपल याद रखनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्या है, वो क्रोनिक किडनी डिजीज है, जिसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम का लेवल कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पैराथाइड हार्मोन का लेवल जो होता है बढ़ जाता है। तो ये हमारे पास सेकेंडरी हाइपर पैराथाइडिज्म है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम यहाँ पे जो होता है हमारे पास कैल्शियम भी कम है, यहाँ पे जो होता है वो कैल्शियम भी कम है, और पैराथाइरॉइड हार्मोन जो होता है उसका लेवल भी कम है। तो ये दोनों ही कम है, दोनों ही कम है। तो मैंने आपको बताया था जब दोनों ही कम होंगे तो काज कौन सी है, प्राइमरी काज है। तो यहाँ पे क्या है, हाइपो पैराथाइडिज्म है। तो पैराथाइड जो ग्लैंड है उसकी में भी सर्जरी होगी, वो सर्जिकल रिसेक्शन होगी उसकी, या कोई ऑटोइम्यून डिजीज है, या उसके अंदर ऑटोइम्यून डिजीज है, या उसकी ब्लड सप्लाई कम है, तो कोई भी काज है जिसकी वजह से पैराथाइड हार्मोन होता है उसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही, जब उसकी प्रोडक्शन नहीं होगी तो कैल्शियम का लेवल जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट देखें, अब इधर देखें पैराथाइरॉइड हार्मोन जो होता है इंडिपेंडेंट हाइपर कैल्शियम है, इससे क्या मराद है, तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम का लेवल जो होता है वो ज़्यादा है, कैल्शियम का लेवल जो होता है वो ज़्यादा है, इसके अंदर जो होता है कैल्शियम का लेवल जो है वो ज़्यादा है, बट पैराथाइड ये तो वाई एक्सिस की तरफ बढ़ रहा है, पैराथाइड हार्मोन जो होता है इसका लेवल जो होता है वो कम है, इसका लेवल कम है। तो जब भी पैराथाइड हार्मोन का लेवल कम होता है, इट मीन कि ये हमारे पास क्या है, जब इसका लेवल कम है तो कैल्शियम का लेवल ज़्यादा है। तो यहाँ तो हमने जो होता है वो बाहर से जो कैल्शियम है एक्सोजिनस कैल्शियम का ज़्यादा इंटेक किया है, तो ये हो सकती है, ठीक है। या विटामिन जो डी है उसका लेवल ज़्यादा हो गया, हाइपर विटामिनोसिस हो गया है, जिसकी वजह से क्या किया उसने, कैल्शियम का जो होता है उसकी अब्जॉर्प्शन ज़्यादा करवा के ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल जो होता है वो ज़्यादा कर दिया है, जिसकी वजह से कैल्शियम जब ज़्यादा होगी, जब कैल्शियम का लेवल जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हमारे पास यहाँ पे पैराथाइड ग्लैंड को जो होता है वो सिग्नल देगा। तो पैराथाइड ग्लैंड होगा, पैराथाइरॉइड हार्मोन होगा, उसका लेवल जो होगा वो कम कर देगा, उसका लेवल को कम कर देगा। तो अब इसमें क्या, पैराथाइड हार्मोन जो लेवल कम है, कैल्शियम का लेवल जो होता है वो ज़्यादा है। अब देखें इसे हम कहते हैं पैराथाइड हार्मोन इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये डिपेंड नहीं कर रहा है, पैराथाइड जो हार्मोन है ये इंडिपेंडेंट हाइपरकैल्सिमिया है, ठीक है। अब थर्ड पे देखें, हमारे पास फोर्थ पे देखें, तो हमारे पास क्या होता है, टर्शरी हाइपर पैराथाइडिज्म, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो इसमें आप देखें कि इसके अंदर कैल्शियम का लेवल भी ज़्यादा है, और इसके अंदर हमारे पास पैराथायराइड हार्मोन का लेवल भी ज़्यादा है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर कैल्शियम का लेवल भी ज़्यादा होता है और पैराथायराइड हार्मोन का लेवल भी ज़्यादा होता है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी को क्रोनिक किडनी डिजीज वाला पेशेंट है और जिसकी वजह से कैल्शियम का लेवल कम होता है, तो वो जो है उसका जो पैराथायराइड बार बार उसको हिट लगने की वजह से पैराथायराइड जो हमारा ग्लैंड होता है वो ऑटोनमस हो जाता है, और वो जो होता है वो पैराथायराइड हार्मोन खुद ब खुद इसकी प्रोडक्शन करना शुरू कर देता है। जब ये लेवल ज़्यादा होगा तो ये कैल्शियम का लेवल होगा इसको ज़्यादा कर देगा, कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देगा। तो इसके अंदर कैल्शियम भी ज़्यादा होती है, पैराथायराइड हार्मोन भी का लेवल भी ज़्यादा होता है। तो ये होता है हमारे पास क्रोनिक किडनी डिजीज में, जिसे हम कहते हैं टर्शरी हाइपर पैराथायरिज्म, ठीक है। तो ये था हमारे पास जो होता है पैराथायराइड ग्लैंड, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम जो है कल से हम डायबिटीज़ करेंगे, ठीक है। पहले उसकी होती है हम फिजियो करेंगे, इंसुलिन, ठीक है। फिर उसके बाद हम जो होता है उसकी जो होता है वो डायबिटीज़ करेंगे, टाइप 1 और टाइप 2, ठीक है। थैंक यू सो मच।